स्टूडेंट, ये है हमारी टाइप टूल की क्लास नंबर 2। पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कि कैरेक्टर को हम कैसे एडजस्ट करते हैं और कैरेक्टर का पैनल क्या है और किस तरह हम टाइप टूल के थ्रू डिफरेंट जो हॉरिजॉन्टल मास्क टाइप टूल है या हॉरिजॉन्टल टूल है, वर्टिकल और वर्टिकल मास्क टूल है, ये कैसे हम उसके साथ काम ले सकते हैं। आज की वीडियो में हमने देखना है कि पैराग्राफ में हम किस तरह काम कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले लेट्स जंप इनटू द फोटोशॉप। अगर आप सबसे पहले तो देखना है कि पैराग्राफ का पैनल कहाँ पे आपको मिलेगा। तो आप विंडोज़ में जाएंगे, यहाँ से आपको ये देखें, यहाँ पे आपको मिल रहा है पैराग्राफ। अब आप ये क्लिक करें तो यहाँ पे भी आपको ये पैराग्राफ मिल जाता है। इन केस यहाँ पे अगर आप इसको बंद कर दें और अगर आपके पास टाइप टूल है तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन आपके पास टॉगल टू करेक्टर एंड पैराग्राफ पैनल, इसको क्लिक कर दें तो वो करेक्टर और पैराग्राफ पैनल दोनों आपके पास वो यहाँ पे विजिबल कर देगा और इसी को प्रेस करने से ये दोबारा हाइड भी हो जाएंगे। तो यहाँ से भी आप इसको ऑन कर सकते हैं। अब पैराग्राफ करने के लिए मैंने स्टूडेंट्स आपको पहले बताया था, जब आप करेक्टर लिखते थे तो आपने क्या करना होता था, आप टाइप टूल को लेते थे, देन स्क्रीन पे क्लिक कर देते थे तो एक टेक्स्ट लेयर बन जाती थी लेयर पैनल में और आप टाइप करते रहते थे। आगे ब्लिंक करता एक कर्सर आपको नजर आता था और आप टाइप करते रहते थे। सेकंड लाइन में जाने के लिए आप एंटर प्रेस कर देते थे। लेकिन यहाँ पे जब आपने पैराग्राफ में काम करना है, और पैराग्राफ में आप काम क्यों करेंगे, लाइक बहुत ज़्यादा टेक्स्ट हो या आपने कोई किताब का पेज बनाना हो या कोई मैगजीन बनाना हो, मैगजीन का कवर पेज बनाना हो, जो अंदर के पेजेस हैं वो बनाने, लेआउट्स बनाने हो, या कोई डिफरेंट ब्रोशर, कोई प्रोस्पेक्टस, कोई एनी सॉर्ट्स ऑफ कोई एडवर्टीजमेंट जिसमें बहुत ज़्यादा टेक्स्ट हो, तो उसमें आप फिर पैराग्राफ को यूज़ करते हैं। जैसे देखें, जैसे ही मैंने यहाँ पे टेक्स्ट टूल लूँगा, टाइप टूल, तो मैं एक पहले ये देखिए रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। ये रेक्टेंगल आपकी ड्रॉ होगी कि आप कितना टेक्स्ट इसमें डालना चाहते हैं। ये देखिए मैंने टेक्स्ट ड्रॉ कर लिया। लाइक मैंने एक जगह पे टेक्स्ट बहुत सारा लिखा हुआ है, मैं ये टेक्स्ट कॉपी कर रहा हूँ और मैं यहाँ से वापस आ रहा हूँ और यहाँ से अब मैं ड्रॉ करके इसको, ये देखें, तो ये आपके पास एक बॉक्स आ जाता है एक, और इसके अंदर मैंने पेस्ट कर देता हूँ। तो वो जो भी मैंने टेक्स्ट पेस्ट किया हुआ था वो सारा इसके अंदर, वो देखें, ये आ गया है। अगर आप गौर से करें, जब तक मेरा टूल, ये टाइप टूल सेलेक्ट होगा, टेक्स्ट टूल सेलेक्ट होगा, ये आपको एक बॉक्स वो जो हाईलाइटेड रहेगा और इसके साइड पे आपको हैंडल्स भी नज़र आ रहे हैं, ये एक्टिवेट रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप मूव टूल पे आ जाएंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा और ये बिल्कुल आप उस तरह इसको इंडिपेंडेंट लेयर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही आप टाइप टूल लेंगे और किसी भी टेक्स्ट के अंदर, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये दोबारा उसी तरह सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि यहाँ पे देखें, जितना बॉक्स है इसको मैं जैसे ही छोटा या बड़ा करूंगा, इसके अंदर का टेक्स्ट ऑटोमेटिक एडजस्ट होता रहेगा, मुझे खुद से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइक मुझे लगता है कि ये टेक्स्ट थोड़ा हॉरिजॉन्टली थोड़ा उसकी विड्थ ज़्यादा हो गई तो मैं कम करना चाहता हूं, तो जैसे ही ये मैं कम करूंगा, ये देखिए मेरा टेक्स्ट नीचे की तरफ ये जाता रहेगा। और अगर मैं इसको ओपन कर देता हूं, लाइक इसको थोड़ा सा, इसको मैं देखिए ओपन कर रहा हूं, तो टेक्स्ट उतना ही ये एडजस्ट करके नीचे से स्पेस बनाता रहता है। लेकिन अगर मैं इसको इस तरफ मूव करता जाऊंगा तो देखें उसी तरह टेक्स्ट उसके अंदर एडजस्ट होता जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ थोड़ा मैं जूम करके बताता चलूँ। ये देखें, जैसे ही मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से मूव करता जा रहा हूँ, इसकी विड्थ कम करता जा रहा हूँ, तो अब टेक्स्ट यहाँ से कुछ नीचे भी चला गया है जो कि मेरे बॉक्स से बाहर हो गया है। उसकी निशानी, सबसे जो साइन है उसका सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे ही आप इसके ऊपर करेंगे आपको सारे हैंडल, आपको मैं ऊपर से दिखाता हूँ, ये आपको देखिए एम्प्टी नजर आ रहे हैं, यानी कि ये ऊपर वाला टॉप वाला अगर देख लें तो ये भी एम्प्टी है। लेकिन जैसे ही जब बॉक्स छोटा होगा और टेक्स्ट ज्यादा होगा तो क्या होगा कि इसके बिल्कुल बॉटम पे आपको एक प्लस का निशान, ये देखें, उस हैंडल में नजर आ रहा है। इसका मतलब है अभी और भी कुछ टेक्स्ट है जो कि इस वाले बॉक्स में अपीयर नहीं हुआ। तो इस काम के लिए फिर आप क्या करेंगे, लाइक मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लूं। पहले ये मैंने जूम आउट किया है इसको, ये देखें। अब अगर मैं यहां से हैंडल को पकड़ के नीचे से खोलता शुरू कर दूंगा, ये देखें, तो उसी तरह टेक्स्ट ये आता रहेगा। ये देखें ऐड हो गई है। अब ये वाली जो आपका हैंडल था जिसमें एक प्लस का साइन था वो बिल्कुल एम्प्टी हो गया। इसका मतलब टेक्स्ट के अंदर पूरा टेक्स्ट आ गया है, बॉक्स के अंदर पूरा टेक्स्ट आ गया है। अब अगर मैं दोबारा उसी तरह इसको मूव कर देता हूं यहां तक,
तो वो उतना टेक्स्ट तो रख रहा है, लेकिन यहाँ पे ये प्लस का साइन हमें बता देता है कि अभी और टेक्स्ट आपने पेस्ट किया था जो कि यहाँ पे विजिबल नहीं हुआ। तो एक तो तरीका उसका ये है कि आप इसको हॉरिजॉन्टली इस तरह खोल के आप उस पूरे टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरह भी नीचे भी तरफ खोल के इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए तो आपको डिफरेंट पैराग्राफ नजर आ रहे हैं। जिस तरह एक पैराग्राफ ये नजर आ रहा है, देन सेकंड पैराग्राफ ये है, फिर थर्ड ये है, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो ये 6 पैराग्राफ, 7 पैराग्राफ आपको यहाँ पे ये नजर आ रहे हैं। तो अगर आप इसका पैनल जरा गौर से कर लें तो जब आपने पूरे के पूरे टेक्स्ट को कोई इफेक्ट देना हो तो आपको यहाँ पे इसके अंदर सिंपली क्लिक करें और कंट्रोल ए प्रेस करके सारे का सारा टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर जो भी आपने कमांड देनी हो आप इसको दे सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका सारा कंटेंट सेलेक्ट नहीं है, जिस पैराग्राफ के अंदर आपका जिस पैराग्राफ के अंदर कर्सर होगा, यहाँ पे ये देखें ये कर्सर मेरा पहले वाले पैराग्राफ के अंदर है, तो अब ये सिर्फ जो भी आप कमांड अपने पैराग्राफ पैनल के थ्रू देंगे ये उसी पैराग्राफ पे इफेक्ट होगी। मैंने देखें सबसे पहले मैं पैराग्राफ 1 में मेरा कर्सर है और यहाँ पे मैंने ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है जस्टिफाइड लेफ्ट, के सारे लेफ्ट से जस्टिफाइड हों। लेकिन अगर मैं इसको सेंट्रलाइज कर देता हूं, देखिए तो जो पहला पैराग्राफ है वो सारे का सारा सेंट्रलाइज हो गया है। और अगर मैं इसको राइट लाइन कर देता हूं तो वो राइट लाइन से हो गया, लेकिन कौन सा वाला पैरा? जो पैरा मेरा जिसमें कर्सर था वो एक्टिवेट है, सारे का सारा टेक्स्ट नहीं हुआ। अगर मैं सारे का सारा टेक्स्ट उसको राइट लाइन करना चाह रहा हूं तो फिर मैं कंट्रोल ए प्रेस करूंगा, देन मैं इसको राइट लाइन करूंगा, तो फिर वो सारे का सारा आपका राइट अलाइन या जो भी आप लेफ्ट लाइन या सेंट्रलाइज करना चाहें वो हो सकता है। जैसे ये देखिए मैंने यहाँ पे अब ये इसको सारा सेंट्रलाइज कर दिया है। अगेन मैं इसको लेफ्ट लाइन करता हूँ तो एक बात तो आपको समझ आ गई कि जितना भी आपका पैराग्राफ बॉक्स में जितना भी टेक्स्ट होगा, एक्टिवेट आपका वो होगा जहाँ पे आपका कर्सर होगा। और अगर आपने सारे का सारा एक्टिवेट करना है तो फिर आप कंट्रोल ए प्रेस करके सारे का सारा टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसका पैराग्राफ देख ले तो यहाँ पे है आपके पास राइट अलाइन मैंने यहाँ पे किया हुआ है, लेफ्ट अलाइन सॉरी, तो यह आपका पैराग्राफ सारा लेफ्ट लाइन हुआ है। अगर मैं पैराग्राफ नंबर मैं इस वाले पैराग्राफ के अंदर आ जाता हूं और यहां से मैं इसको सेंट्रलाइज कर देता हूं तो ये देखिए सिर्फ ये वाला पैराग्राफ ही सेंट्रलाइज हुआ है। मैं एक नीचे वाले पैराग्राफ पे आके इसको भी सेंट्रलाइज कर देता हूं तो ये वाला पैराग्राफ सेंट्रलाइज हुआ है। अगेन मैं दोबारा सबको लेफ्ट लाइन कर रहा हूं। उसके आगे आपके पास राइट लाइन भी है, ये भी आप कर सकते हैं। देन आपके पास आगे आ जाता है जस्टिफाई लास्ट लाइन, के लास्ट लाइन वो कैसे करेगा। यहां पे तो आपने लेफ्ट लाइन किया हुआ है, लेकिन आप लास्ट किसी भी पैराग्राफ की लास्ट लाइन को कैसे जस्टिफाई करना चाहते हैं वो भी आपके पास ऑप्शन है। मैंने यहां से लेफ्ट लाइन किया हुआ है और यहां पे लास्ट लाइन में राइट कर देता हूं। अगर मैं इसको अगर मैं इसको सेलेक्ट करके इसको क्लिक कर देता हूं, देखें तो यहां से तो मेरा सारा लेफ्ट अलाइन है, लेकिन मेरी लास्ट वाली जो लाइन है वो राइट लाइन हो गई है। तो अगर मैं लास्ट वाली लाइन को सेंट्रलाइज करना चाहता हूं तो ये सेंटर में भी आ जाएगी, और अगर लेफ्ट लाइन करना चाहूंगा तो ये लेफ्ट अलाइन भी हो जाएगी। यही इस तरह आप कंट्रोल ए प्रेस करके सारे का सारा भी इस तरह कर सकते हैं। अब जरा नीचे आ जाए तो यहां पे है कि आपका इंडेंट कहते हैं आपकी ब्रीदिंग स्पेस किसी एक साइड से। तो ये है आपका लेफ्ट इंडेंट कितना है, यानी कि जो आपकी लेफ्ट साइड से लाइन शुरू हो रही है टेक्स्ट की, उससे पहले ब्रीदिंग ब्लैंक स्पेस आप कितना रखना चाह रहे हैं। मैंने पैराग्राफ नंबर 1 में इसका इंडेंट यहां से अभी फिलहाल 0 और मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं तो ये देखें आपका सारे का सारा जो पहले वाला जो पैराग्राफ है उसमें लेफ्ट साइड से एक इंडेंट ऐड हो रहा है, एम्प्टी स्पेस ऐड हो रही है। तो ये सिर्फ उस वाले पैराग्राफ के अंदर आएगी। मैंने पैराग्राफ 1 में ये किया और फिर मैं चाह रहा हूं इस वाले पैराग्राफ में भी मैं उतना ही रखूं, तो ये देखें इसके साथ भी मैंने लेफ्ट इंडेंट उतना ही सेट कर लिया है। इस तरह भी ये कर सकता हूं। इसी तरह आप जिस तरह पूरे का पूरा पैराग्राफ इंडेंट कर लेते हैं, फिलहाल मैं पैराग्राफ नंबर 1 को लेके इसका इंडेंट 0 कर देता हूं। अगेन ये मैंने इंडेंट 0 कर दिया, लेकिन ये सेकंड ऑप्शन है कि फर्स्ट लाइन का अगर आपने इंडेंट बनाना है। ये देखिए मेरा पूरा का पूरा पैराग्राफ लेफ्ट लाइन है और मैं यहां से सिर्फ फर्स्ट लाइन का इंडेंट बना रहा हूं। तो आप गौर कर रहे होंगे, देखें जो सिर्फ जो पहली वाली फर्स्ट लाइन है सिर्फ वो आगे कितना जाएगी, यहां से हम वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहां पे आ जाता है आपके पास ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ।
लाइक ये देखें, एक पैराग्राफ नंबर 3 ये है, ये पैराग्राफ नंबर 2 है, ये वाला पैराग्राफ नंबर 2 है और ये वाला पैराग्राफ नंबर 3 है मेरे पास। अब मैं चाहता हूं कि ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, यानी कि इस वाले पैराग्राफ से पहले मैं स्पेस अगर कुछ ऐड करना चाहता हूं तो ये देखिए, मैं जितनी स्पेस यहां से ऐड करूंगा वो पैराग्राफ से पहले एक स्पेस ऐड कर देगा। इसी तरह यहां पे है ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, तो इस पैराग्राफ के बाद में कितनी स्पेस मुझे चाहिए होगी वो भी मैं यहां से अपनी मर्जी से, ये देखें, एडजस्ट कर सकता हूं पैराग्राफ के इंडेंट के थ्रू। अब यहां से आप हर इंडिपेंडेंट पैराग्राफ को अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। एक चीज आपको यहां से दिखाता हूं थोड़ा पहले कि ये मेरा पैराग्राफ नंबर 2 है और मैंने इसको यहां पे ये एक ऑप्शन हमारे पास रह गया था, जस्टिफाई ऑल, यानी कि लेफ्ट से भी अलाइन करेगा और राइट से भी अलाइन करेगा। अगर आप ये करेंगे, वैसे मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, तो वो हर पूरे लफ्ज को या पूरी लाइन हो, एक वर्ड हो या 2 वर्ड हो, उसको पूरी लाइन तक लेफ्ट और राइट जस्टिफाई कर देगा। तो फिर आपको कुछ इस तरह के प्रॉब्लम भी सफर करने पड़ सकते हैं। लाइक ये देखें, यहाँ पे हेयर 3rd लाइन में 4th लाइन में हेयर आ रहा था, उसने उसको भी लेफ्ट और राइट पे कर दिया, यानी कि एज टू एज कर दिया, जो कि ऑब्वियसली डेफिनेटली आप बिल्कुल भी ये नहीं चाहेंगे। तो मैं इसको ये ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करता और इसको लेफ्ट ही रखता हूं। अब हाइफोनेट क्या करेगा, देख रहे होंगे कि कुछ टेक्स्ट यहां से ये ज्यादा, यहां से ज्यादा ब्रीदिंग स्पेस है, यहां से कम है, फिर यहां से ज्यादा है, फिर यहां से कम है। अगर मैं इनको अगर हाइफोनेट कर दूंगा तो आप देख रहे होंगे कि हर लफ्ज, यानी कि ये वाला अगर आप लफ्ज देखें तो ये परसेंट आपने PER उसने ऊपर वाली लाइन पे रख के ही जो CENT था परसेंट का, उसको नीचे वाली लाइन पे ले आया, लेकिन इसने दोनों को जस्टिफाई कर दिया है। तो सिर्फ एक डैश स्पेस के साथ। ये सिर्फ तब करेगा जब ये 5 वर्ड से ज्यादा कोई वर्ड होगा तो वो उसकी पार्ट्स करके आगे डैश डाल के वो आगे नीचे वाली लाइन पे ले जाएगा। 5 वर्ड से कम होगा तो ये उस पे काम नहीं करेगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें, लाइक मैं यहाँ से स्पेस दे रहा हूँ डिफ्यूजन के साथ, अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं, अब ये यहाँ पे देखें वो टेक्स्ट नीचे चला गया, लेकिन अगर मैं यहाँ से हाइफेनेट ऑन करूंगा तो उसने डिफिकल्ट का DIFFU ऊपर रखा है और डिफ्यूजन का उसने SION है ये ऊपर रखा हुआ है। अब आपने एक काम और करना है कि जब भी आप पूरा टेक्स्ट यहां पे ये यूज किया करें तो कोशिश किया करें कि ये वाला बिल्कुल उसके साथ रहे, एम्प्टी स्पेस ना रखें, ताकि आपको उसकी फिर अदरवाइज हैंडलिंग बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर ये यहाँ पे होगा तो फिर वो क्या करेगा कि यहाँ पे क्लिक करने पे भी यहाँ तक वो आपका पूरा हिस्सा सिलेक्टेड हो जाएगा और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप जो भी टाइप करेंगे फिर वो उसके अंदर ही टाइप करना शुरू कर देगा। तो आपको चाहिए कि ये सिर्फ जितना टेक्स्ट हो उतना ही रखा करें। और अगेन मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको कि जब आप ये टेक्स्ट ऊपर कर दें या लेफ्ट या राइट करके जितना मर्जी छोटा कर रहे हैं तो फिर ये आपको ये नीचे जो उसका मोस्ट राइट बॉटम पे जो हैंडल होता है, जो एंकर पॉइंट होता है, वो आपको प्लस का निशान, जो प्लस का साइन शो कर रहा होता है कि यहाँ पे फर्दर और भी टेक्स्ट है जो कि अभी वहां पे अपीयर नहीं हुआ। तो आपको ये मेक श्योर यहां से करना है, इसको ओपन करके यहां से। अगर आप ये देखें तो यही वाले ऑप्शन आपको यहां पे भी मिलते हैं, यहां पे इसकी सेंट्रलाइज करने के लिए, तो यहां से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। जब आप कोई एक्शन फाइनल कर लें या कैंसिल करना चाहें तो यहां से आप कोई भी आप अपना एक्शन कैंसिल और यहां से इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। सो ये था आज का हमारा पैराग्राफ का वीडियो। उम्मीद है आपको टेक्स्ट पैराग्राफ के हवाले से बड़े अच्छे से समझ आ गई और आप पैराग्राफ को अपनी मर्जी से और पूरे के पूरे टेक्स्ट को भी अपनी मर्जी से हैंडल कर सकते हैं। सो अब तक के लिए इतना ही। अंटिल देन, बाय बाय।